मार्केट टाइम्स रिव्यू में। इस वक्त आप देख रहे हैं सिलसिला बाजारों का और मैं निशा गुप्ता। आज बात करेंगे यहाँ पर कि जो बाजार के अंदर दिखाता हुआ नजर आ रहा है, लगातार तेजी देखने को मिली। और सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे एडिबल ऑयल पैक की, क्योंकि एडिबल ऑयल पैक के अंदर लगातार तेजी देखने को मिल रही है। और यहाँ पर सरसों की अगर हम बात करें तो कल बाजारों ने एक लाइफ टाइम हाई लगाया। फिर से लगातार बाजार लाइफ टाइम हाई एक नए रिकॉर्ड कायम करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे कल हमने सरसों को 6033 का अब तक का लाइफ टाइम हाई स्तर आते हुए देखा है। अभी भी बाजार 6000 के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। बाजारों के अंदर अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। खरीदारी देखने के साथ साथ हाजिर मंडियों की अगर हम बात करते हैं तो बाजारों के अंदर सरसों तेल के दामों में एक हफ्ते के अंदर 10 रुपये प्रति किलो का इजाफा देखने को मिला है। बाजारों के अंदर शानदार तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है सरसों। उसके साथ ही आपको बता दें सरसों में तेजी का मुख्य कारण जो बता रहे हैं व्यापारी की मंडियों में आवक कम है, और उसके साथ ही अभी सरसों की नई फसल आने में वक्त है, जिसकी वजह से सरसों की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। वहीं 1 अक्टूबर को ब्लेंडिंग पर रोक के वजह से यहाँ पे सरसों की कीमतों में लगातार तेजी बनती हुई नजर आ रही है, और ये कीमतें लगातार तेजी के साथ कारोबार करती हुई नजर आ रही है। अब यहाँ पर जानकारों की क्या राय है सरसों को लेकर? 6000 के लेवल को अभी बाजार सस्टेन कर रहा है, लेकिन कल जब बाजार बंद हुए 6019 पर, वहाँ से हल्की सी गिरावट दिखाता हुआ यहाँ पर सरसों नजर आ रहा है। तो बाजार के अंदर और नेक्स्ट स्तर क्या रह सकते हैं और बाजार किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं सरसों के अंदर, और हाजिर में सरसों की क्या स्थिति देखने को मिल रही है, उसके साथ ही ओवरऑल एग्री कमोडिटीज़ की क्या स्थिति देखने को मिल रही है, इसके लिए हम बहुत जल्द जुड़ेंगे रूपा मेहता के साथ, जो आपको बताएंगी बाजारों के अंदर जिस हिसाब से हमने बाजारों को आते हुए देखा है। उसके साथ ही इनसे जानेंगे कि आज के लिए सवालों के जवाब, क्योंकि आप जो भी सवाल करेंगे उसका जवाब हम देंगे। यहाँ पर आप YouTube पर लाइव अपने सवालों के जवाब जान सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई रूपा मेहता जी, जिनसे हम जानेंगे सरसों के बारे में, क्योंकि बाजारों के अंदर लगातार इस वक्त तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। रूपा जी, स्वागत है आपको मार्केट टाइम्स रिव्यू पर। जी, गुड मॉर्निंग निशा। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बाजारों के अंदर बहुत ही शानदार तेजी देखने को मिल रही है, और यहाँ पर हमने सरसों के अंदर लाइफ टाइम हाई लगातार रिकॉर्ड कायम करता हुआ नजर आ रहा है, और बाजार इस साल 6000 के पार जा चुके हैं। यहाँ से सरसों के अंदर तेजी का मुख्य कारण और आगे क्या लगता है रूपा जी? देखिए निशा, सरसों के अंदर एक जबरदस्त इजाफा देखने को मिला है, और ये जो तेजी देखने को मिली है दरअसल डिमांड की वजह से ये इतना अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला है। और आज जो बाजार है 6000 के ऊपर, कल 6000 के ऊपर मार्केट ट्रेड होता हुआ नजर आया, और आज भी ओपनिंग जो है वो 6000 के ऊपर ही हमें देखने को मिल रही है। वायदा के अंदर जबरदस्त उछाल है, और वायदा के साथ साथ हाजिर मंडियों में भी तेजी का ही रुझान देखने को मिला है। आपको बता दें कि जिस तरीके से मांग निकल रही है, और मांग भी इस वजह से निकल रही है क्योंकि गवर्नमेंट ने 1 अक्टूबर से सरसों तेल में मिलावट पर रोक लगा दी थी, जिसके चलते मांग बढ़ी और कीमतों में इतना जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। आपको बता दें कि देश में हर साल करीब 2.5 करोड़ टन के आसपास खाने के तेल की खपत होती है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि खाद्य तेलों का आयात ना किया जाए, और सरकार का यही नारा था कि हम अपने ही देश में हम एग्री प्रोड्यूस का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाएं, और स्पेशली खाद्य तेल को लेकर सरकार अभी पीछे हरकत में भी आई थी, और सरकार ने ये कहा था कि हम अपने देश को खाद्य तेलों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं उसके मद्देनजर सरकार ने ये डिसीजन लिया था, और अब जो है सरसों का भाव अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। आपको बता दें कि आगामी सीजन के लिए, रबी सीजन के लिए इसका एमएसपी भी बढ़ा दिया गया है, 225 रुपए बढ़ाकर 4650 रुपए कर दिया गया है, जिसके मद्देनजर अब जो है फार्मर्स भी इस क्रॉप की ओर उत्साहित होते हुए नजर आएंगे। आगे इसकी सोइंग बढ़ सकती है, लेकिन हाल फिलहाल में जो तेजी है वो कंटिन्यूएशन में बनी रह सकती है, क्योंकि डिमांड जो है वो काफी ज्यादा पिकअप होती हुई नजर आ रही है। फेस्टिवल सीजन भी शुरू हो चुका है, और दूसरा जिस तरीके से मार्केट के अंदर अभी कोरोना के चलते जो मार्केट सुस्त पड़ गए थे, अब वो खरीदारी जो है वो लौटती हुई नजर आ रही है। हाजिर मंडियों में, बाजारों में तेजी है, और ऐसे में अब उम्मीद की जा रही है कि सरसों की कीमतें ऊपर में 6500 रुपए तक के स्तर को भी छू सकती है। अगर सरकार इंपोर्ट को लेकर कोई डिसीजन ले लेती है तो उसके बाद तेलों में गिरावट आ सकती है, और या फिर अगर स्टॉक लिमिट लगा देती है तो तेलों में गिरावट बढ़ सकती है। अदरवाइज यहाँ से अभी जो फंडामेंटल दिखाई दे रहे हैं उसके मद्देनजर अभी तेजी का ही रुझान है। टेक्निकल चार्ट भी तेजी की ओर इशारा कर रहे हैं। अगर सरकार ने प्याज की तरह तेलों के ऊपर स्टॉक लिमिट लगा दी तो थोड़ा दबाव बनता हुआ हम देख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ से बाजार अभी भी तेजी की ओर है, और 6500 से 6600 का स्तर सरसों कभी भी दिखाती हुई नजर आ सकती है। जी, यानी एक और नए हाइप पर सरसों जाती हुई नजर आ सकती है। बाजारों के अंदर एक और अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। रूपा जी, कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं जो लगातार सवाल पूछ रहे हैं। सवाल है यहाँ पर विजय गुप्ता का, खाद्य तेलों के अंदर और रिफाइंड ऑयल के अंदर और कितनी तेजी देखने को मिल सकती है? रिफाइंड ऑयल में लगातार हमने यहाँ पे भी तेजी आती हुई देखी है, अब आगे क्या लगता है रूपा जी रिफाइंड ऑयल में?
देखिए रिफाइंड ऑयल में निशा मैंने पहले भी बताया था कि 980 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं और आज बाजारों ने 980 का स्तर को छू लिया। वहां से देखिए आप थोड़ा सा बाजार लाल रंग के निशान के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, हल्का दबाव देखने को मिल रहा है। अगर 980 के ऊपर मार्केट अब निकलता है तो उसके ऊपर सस्टेन करता है तो आपको 1000 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज यहाँ से नीचे में 960 तक बाजार जा सकता है। तो 960 से लेके 1000 के बीच में रिफाइंड सोया ऑयल की एक रेंज देखने को मिल सकती है। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। खाद्य तेलों का अच्छी खासी तेजी अब आने वाले 15 से 20 दिन तक कंटिन्यूएशन में रह सकती है। जी रूपा जी, इसके साथ ही खाद्य तेलों को लेकर एक दूसरा सवाल है सोयाबीन को लेकर, क्योंकि सोयाबीन के अंदर भी हमें अच्छी तेजी आती हुई देखी है और यहाँ पे सोयाबीन के अंदर 4400 के स्तर भी देखने को मिल चुके हैं। 4420 का आज बाजारों ने हाई लगाया है। अब जो टारगेट्स है वो भी अचीव हो चुके हैं, पिछले साल वाला रेट वापस आ चुका है सोयाबीन के अंदर। यहाँ से सोयाबीन के अंदर और कितनी तेजी देखने को मिल सकती है? देखिए निशा, सोयाबीन के अंदर भी तेजी है। सोयाबीन का खुद का फंडामेंटल भी उसको पॉजिटिव इशारा कर रहा है और टेक्निकली भी चार्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरा जो सरसों में तेजी आई है उसका इम्पैक्ट हमें अदर कमोडिटीज के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो सभी खाद्य तेलों के अंदर तेजी है, चाहे वो सीपीओ हो, सोयाबीन रिफाइंड ऑयल, मस्टर्ड, सूरजमुखी, मूंगफली का तेल, सभी तरह के तेलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। और जहां तक सोयाबीन की बात है, सोयाबीन दिसंबर वायदा ऊपर में 4600 तक के स्तर दिखाता हुआ नजर आ सकता है। एक तेजी का रुझान अभी बना रह सकता है क्योंकि क्रॉप भी डैमेज हो चुकी है और अभी डिमांड जो है वो मार्केट में निकल रही है अगली। तो अभी उम्मीद यही की जा रही है कि खाद्य तेलों में तेजी बनी रह सकती है और सोयाबीन ऊपर में 4600 के स्तर दिखाता हुआ नजर आ सकता है। जी, यानी सोयाबीन यहाँ पर 4600 के स्तर तक देखने को मिल सकता है। बाजारों के अंदर अच्छी तेजी है सोयाबीन के अंदर भी। उसके साथ ही अनिल कोठारी हैं जो मूंगफली के बारे में जानना चाहते हैं। रूपा जी, मूंगफली की आवक पर जिस हिसाब से देखने को मिल रहा है फ़र्क पड़ रहा है और उसके साथ ही तेजी लगातार बनी हुई है। ये तेजी आगे कब तक और कायम देखने को मिल सकती है? देखिए मूंगफली के अंदर अभी तेजी का ही रुझान है निशा। एक्सपोर्ट डिमांड निकली है जिसकी वजह से ये अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला है। पिछले हफ्ते हमने एक अच्छा खासा उछाल आते हुए देखा था। तो अभी मूंगफली की कीमतों के अंदर तेजी का रुझान बना रह सकता है क्योंकि अभी एक्सपोर्ट डिमांड अच्छी खासी निकल रही है और आवक भी कम है, डिमांड अच्छी खासी है, तो जिसके चलते अभी तेजी का रुझान बना हुआ नजर आ रहा है। तो मूंगफली के अंदर भी यहाँ से आप पकड़ के चलिए कि बाजार जो है अभी 1350 से 1370 रुपए के आसपास जो है हमें देखने को मिले थे। तो मुझे लगता है कि अभी ऊपर में 1450 से 1500 तक मूंगफली का भाव जाता हुआ नजर आ सकता है, मूंगफली तेल का। जी, यानी मूंगफली के अंदर भी यहाँ तेजी रहेगी। रूपा जी, बिनौला खल को लेकर यहाँ पर कुछ दर्शक जुड़े हुए हैं। बाजारों के अंदर क्या लगता है बिनौला खल कितनी तेजी की तरफ रहेगा और हाजिर में बाजार कैसे देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में? देखिए बिनौला खल के अंदर भी निशा तेजी का ही रुझान अभी ज्यादा नहीं है क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि एक सीमित दायरे में कारोबार करता हुआ नजर आएगा और ये कमोडिटी को हम देख भी रहे हैं लंबे अरसे से। एक रेंज इसने पकड़ लिया है, नीचे में 1700-1750 और ऊपर में 1900-1950, बस मैक्सिमम यहाँ तक इसकी पकड़ हो रही है। और अभी जो है बिनौला खल आज 1800 के आसपास चल रहा है। 30-30 पॉइंट की मूवमेंट हमें डेली बेसिस पे वायदा के अंदर देखने को मिलती है। हाजिर मंडियों में भी कोई बहुत ज्यादा डिमांड अभी निकल नहीं रही है। तो अभी आने वाला अगला जो है 15 से 20 दिन तक बाजार इसी रेंज के अंदर कारोबार करता हुआ नजर आएगा। उम्मीद की जा रही है कि आगे दिसंबर के अंदर थोड़ा सा पिकअप हो सकता है डिमांड के अंदर, वहां पर एक तेजी बन सकती है, लेकिन हाल फिलहाल में दबाव जो है इस कमोडिटी के अंदर देखने को मिलेगा। 1850 के आसपास जाती है तो वहां पर बिकवाली की जा सकती है। जी, यानी यहाँ पे बाजार अभी तेजी की तरफ ही रहेगा हाजिर में भी और उसके साथ ही वायदा बाजारों के अंदर भी बिनौला फल में तेजी रहेगी। रूपा जी, ग्वार को लेकर कुछ दर्शक जुड़े हुए हैं क्योंकि ग्वार गम के अंदर और ग्वार सीड के अंदर बाजार 1.5% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है और ग्वार गम एक बार फिर से 6740 के स्तर दिखा रहा है। अब बाजारों के अंदर आगे क्या लेवल्स लगते हैं क्योंकि लगातार एक नए स्तर पर हम ग्वार गम को आते हुए देख रहे हैं? जैसे देखिए जिस तरीके से ऑयल की डिमांड पिकअप हुई है उसकी वजह से भी एक इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। ओवरऑल एग्री कमोडिटीज तेजी की तरफ रुझान है। और जहां तक ग्वार की बात है, ग्वार के अंदर भी अब अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि हमने पीछे भी बताया था कि ग्वार गम जो है ऊपर में 7800 से 7000 का स्तर दिखा सकती है। आज 800 का स्तर जो है दिसंबर वायदा में ने छू लिया है। अब वहां से अब 7000 की ओर मार्केट जाता हुआ नजर आ सकता है। वहीं अगर हम सीट की बात करें तो सीट में हमने 4400 तक का बोला था आपको कि 4400 के स्तर देखने
देखने को मिल सकते हैं। आज इनफैक्ट 4385 का हाई लग चुका है दिसंबर में। तो जी। आप मान के चलिए कि यहाँ से सीट 4600 और कम जो है वो 7000 के स्तर दिखाता हुआ नजर आ सकता है। और अगर इसके ऊपर भी मार्केट सस्टेन कर गया तो फिर सीट जो है वो 5000 के स्तर भी दिखला सकता है, जिसकी उम्मीद जो है ट्रेडर्स काफी लंबे अरसे से करते आ रहे हैं। फार्मर्स को उम्मीद है कि भाव जो है इतना ऊपर आ जाए, क्योंकि बहुत लंबे अरसे से हमने देखा है कि सीट जो है वो 3000 के गेड़ों में काम करती हुई नजर आई थी। लेकिन अब यहाँ से उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है आपको 5000 के स्तर भी देखने को मिले। जिस तरीके की तेजी अब देखने को मिल रही है, एक्सपोर्ट डिमांड तो अभी भी नहीं है। अगर एक्सपोर्ट डिमांड पिकअप होती है तो फिर ये तेजी और ज्यादा बढ़ सकती है। लेकिन हाल फिलहाल के जो सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहे हैं कि क्रॉप इस बार कम हुई है, अराइवल्स कम है, उसके मद्देनजर एक तेजी बनी हुई है। ट्रेडर्स काफी एक्टिव है मार्केट में, इन स्तरों पर बाइंग देखने को मिल रही है। लेकिन काफी कॉशियस होकर आपको काम करना चाहिए इस कमोडिटी के अंदर, क्योंकि कभी भी एक करेक्शन जो है वो देखने को मिल सकती है और वो करेक्शन काफी गहरी भी हो सकती है। तो इसलिए स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ ग्वार के अंदर बाइंग में पोजीशन जो है वो लेकर चला जा सकता है। जी, यानी ग्वार के अंदर बाइंग की पोजीशन रख सकते हैं। बाजारों के अंदर काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। शुभम है हमारे साथ, एक दर्शक जिनका सवाल हल्दी को लेकर है। आज हमने हल्दी में फिर से एक बार 6000 के ऊपर स्तर आते हुए देखे और एनसीडीएक्स पे हल्दी 6000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ से नेक्स्ट लेवल क्या लगता है और हल्दी के अंदर आगे कितनी और तेजी देखने को मिल सकती है? देखिए, अगर हल्दी के अंदर अगर आप थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म पोजीशन बनाएँगे तो मुझे लगता है कि हल्दी 7000 के स्तर दिखा सकती है, 6800 से 7000। इसमें तेजी की अभी तेजी आना बाकी है, अभी तेजी आई नहीं है जिस तरीके की तेजी इसमें एक्सपेक्टेड थी। अभी बाजार जो है वो काफ़ी सुस्त हो चुका है, पहले 6000 के ऊपर नहीं सस्टेन कर रहा था, अब 6000 के ऊपर तो सस्टेन कर रहा है, लेकिन वहाँ से तेजी नहीं पकड़ पा रहा है। तो अभी जो है मेरे को लगता है दिसंबर वायदा ऊपर में 6400 से 6500 का स्तर दिखा सकता है आपको। नहीं तो वहां से अगर ऊपर निकलता है तो 7000 का ऊपर आपको बाजारों में देखने को मिल सकते हैं स्तर। लेकिन अभी हाल फिलहाल में थोड़ा सा एक सीमित दायरे में बाजार ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और आगे अब जैसे फेस्टिवल शुरू हो चुके हैं, दिवाली है, दुर्गा पूजा है, तो इन सारी फेस्टिवल्स के चलते डिमांड अगर बढ़ती है तो हल्दी में एक तेजी देखने को मिल सकती है। अभी जो थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं क्वालिटी इशू भी देखने को मिला है कई जगहों पर, जिसकी वजह से हल्दी की कीमतों में गिरावट आई है। और ओवरऑल अगर ट्रेंड की बात करें तो ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं, ईरोड मंडी के अंदर तो 6000 के आसपास अच्छी क्वालिटी की हल्दी जो है वो बिकती हुई नजर आई है। रूट वेरायटी जो है वो 5700 से 5600 के आसपास देखने को मिली है। तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि हाजिर मंडियों में भी भाव जो है ऊपर में 6500 तक जाते हुए नजर आ सकते हैं। फेस्टिवल सीजन के चलते डिमांड जो है वो बढ़ सकती है। और आपको बता दें कि तेलंगाना के काफी जगह एरिया में भारी बारिश के कारण हल्दी की खड़ी फसल को भी नुकसान पहुंचा है। तो इससे भी आगे आने वाले दिनों में कीमतों को सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। तो 6000 के ऊपर टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है मार्केट और फंडामेंटली भी अब इशारा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में तेजी बन सकती है। स्लो स्लो जो है वो तेजी आएगी, इसमें एकदम से अपसाइड मोमेंटम एक्सपेक्टेड नहीं है। लेकिन हाँ, धीरे धीरे मार्केट पिकअप होगा और उसके बाद मार्केट जो ऊपर में 6500, 6800 और 7000 के स्तर दिखाता हुआ नजर आएगा। जी, यानी बाजार के अंदर एक ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ पे हल्दी 6500 से 7000 के बीच में देखने को मिल सकता है। अच्छी खरीदारी यहाँ पे बनती हुई नज़र आ सकती है। रूपा जी, इसके साथ ही एक विजय गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं खाद्य तेलों को लेकर, और इसके साथ ही रवि भी हैं हमारे साथ जो मूंग के बारे में और खाद्य तेलों के बारे में काफ़ी सवाल आ रहे हैं यहाँ पर। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले खाद्य तेलों की, तो खाद्य तेलों को लेकर जो सवाल है, क्या वो खाद्य तेल स्टॉक करके इस वक्त रखते हैं, क्योंकि बाजार ऑलरेडी काफ़ी तेज़ी दिखा चुका है। यहाँ पर अगर हाजिर में स्टॉक करके रखते हैं, क्या मुनाफा मिल सकता है उनको? देखिए निशा, इन स्तरों पर स्टॉक करना थोड़ा रिस्की रहेगा। इनका जो रिस्क है वो बढ़ जाता है क्योंकि प्राइसेस ऑलरेडी ऊपर है। अब करेक्शन आई तो बाजार 300-400-500 पॉइंट की करेक्शन कभी भी दिखा सकता है। तो उस केस में रिस्क जो है वो काफी बढ़ जाता है। रिस्क रिवर्ट रेशो जो है वो आपकी बढ़ जाएगी इन रेटों पर बाइंग करने पर। लगातार हम आपके प्रोग्राम के माध्यम से बताते आ रहे हैं कि खाद्य तेलों में तेजी है, लेकिन इन स्तरों पर बाइंग करना, अगर आप इतना बड़ा रिस्क उठा सकते हैं तो आप कर सकते हैं बाइंग, क्योंकि अभी भी पोटेंशियल बाकी है। लेकिन अब देखना होगा, देखिए खाद्य तेल जो है खाने पीने की हर चीज में यूज होते हैं और ये एसेंशियल कमोडिटीज में आते हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी इसमें अब इंटरफेयर करेगी, क्योंकि इसकी प्राइसेस को बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाने दिया जाएगा। तो अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टेप लिए जाते हैं, कोई कदम उठाए जाते हैं, तो उसके बाद जो है वो बाजार करेक्ट हो सकते हैं। तो आपको उसके ऊपर पैनी नजर रखनी होगी। अगर ऐसा कोई अपडेट निकल कर आता है तो फिर बाजारों में करेक्शन देखने को मिल सकती है। अदरवाइज ट्रेंड पॉजिटिव है, फंडामेंटल पॉजिटिव है, टेक्निकली चार्ट भी काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। क्योंकि सरसों का अपने आप में 6000 के ऊपर अपने लाइफ टाइम हाई पर जाना और उसके ऊपर सस्टेन करना, ये बहुत
कुछ बयां करता है कि आगे और तेजी बन सकती है। तो आप चाहें तो आप बाइंग कर सकते हैं इन स्तरों पर भी, लेकिन रिस्क आपका बढ़ जाता है। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। जी, यानी ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव ही है, लेकिन बाज़ारों के अंदर अगर आप खाद्य तेल स्टॉक करना चाहते हैं तो थोड़ा आपको रुकना चाहिए, क्योंकि बाज़ार ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई पर है। रूपा जी, कुछ ऐसे ही सवाल है, क्योंकि जिस हिसाब से सरसों के अंदर हमने तेज़ी आती हुई देखी है और आने वाले सीज़न में अभी टाइम है, सरसों की नई क्रॉप आने में भी टाइम है और कीमतों के अंदर लगातार इजाफा देखने को मिला। 2015 में हमने 5435 का एक हाई लगते हुए देखा, उसके बाद बाजार लगातार अब इस साल लगातार एक नए हाई पर देखने को मिला है। अब यहाँ से जिस हिसाब से कुछ दर्शक पूछ रहे हैं सरसों के अंदर क्या आगे कैसा रहेगा बाजार, क्योंकि 6000 का लेवल क्रॉस करना एक बहुत बड़ी बात है, जैसे आपने भी बताया। तो यहाँ से 6500 का अगर लेवल क्रॉस करता है, क्या बाजार 7000 और 7000 के पार भी जाते हुए देखने को मिल सकते हैं? देखिए निशा, कोई बड़ी बात नहीं है कि 7000 का भी स्तर देखने को मिल जाए। जिस तरीके से सरसों ने तेजी दिखाई है तो 7000 के स्तर भी संभव है, लेकिन वही जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इसकी तेजी एकदम से बहुत अब सस्टेनेबल रहेगी या नहीं, ये देखना होगा। अगर सरकार की तरफ से कोई भी ठोस कदम उठाए जाते हैं खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए, तो उसका इम्पैक्ट आपको बाजारों के ऊपर देखने को मिलेगा। चाहे वो शॉर्ट टर्म रहे, लेकिन बाजार उस टाइम पर आपको गिरावट दिखाते हुए नजर आ सकते हैं। अभी जो स्थिति बनती हुई नजर आ रही है उसके मद्देनजर 6500 तक का स्तर संभव है, देखने को मिल सकता है। और हो सकता है कि सरकार स्टॉक लिमिट को लगा दे, जिसके मद्देनजर जिनके पास स्टॉक रखा हुआ है वो फिर मार्केट में लिक्विडेट हो, उसका इम्पैक्ट देखने को मिले। लेकिन हाल फिलहाल में जो रुझान बनता हुआ नजर आ रहा है वो तेजी का ही है। जिस अभी देखिए यहाँ से 500 रुपए हम प्रति क्विंटल की तेजी की बात कर रहे हैं, अभी मार्केट 6000 के आसपास है। अभी हमें ये देखना होगा 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में अगर मार्केट 6000 के ऊपर सस्टेन करता है, उसकी क्लोजिंग देता है, तब टेक्निकली चार्ट भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। फंडामेंटल तो इशारा कर ही रहे हैं तेजी की तरफ, लेकिन अब ये देखना होगा कि ये तेजी अब कितनी सस्टेनेबल रहती है। अगर ये तेजी बढ़ती है तो यहाँ से अब 400 से 500 तक की पॉइंट की तेजी जो है और मैक्सिमम हो सकती है। 7000 अभी थोड़ा सा दूर होगा कहना, और 7000 मुझे नहीं लगता कि 7000 हो जाए सरसों और सरकार कोई कदम ना उठाए ठोस, ऐसा नहीं होगा। उम्मीद तो यही है कि 6500 तक मैक्सिमम भाव जा सकता है, वहां से करेक्शन आ सकती है। फिलहाल देखना होगा कि आगे क्या रणनीति अपनाई जाती है गवर्नमेंट की तरफ से भी, और किस तरीके से पोजीशन मार्केट में देखने को मिलती है, मंडियों में कैसा सिचुएशन है, बाइंग इनिशिएट होती है और इन लेवल्स के ऊपर के नहीं। जब प्राइसेस एक बहुत पीक पर पहुंच जाते हैं निशा, तो वहां पर खरीदार भी डरते हैं उन स्तरों पर खरीदारी करने के लिए, स्टॉक जी करने के लिए। और काफी जो ट्रेडर्स होते हैं उनकी मेंटेलिटी ये होती है कि अब प्राइसेस अगर तेज हो गए तो धीरे धीरे लिक्विडेट भी करते हैं। जिन्होंने निचले स्तरों पर ह्यूज बाइंग की होती है वो इस लेवल पर आकर जब अपना स्टॉक लिक्विडेट करते हैं, तब मार्केट में एक शार्प डिक्लाइन जो है वो देखने को मिल सकता है। तो हमें ये जी सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना होगा और अपनी मार्केट के ऊपर अपनी नजर रखनी होगी कि मार्केट अब आगे किस तरीके से रिएक्ट करता है, फंडामेंटल क्या है, एक्चुअल में मंडियों में क्या स्थिति है, कितना स्टॉक मार्केट में भी है और कितना लिक्विडेट हो रहा है, मार्केट में कितनी अराइवल्स आ रही है, डिमांड किस तरह से पिकअप हो रही है, क्या खरीदार इन स्तरों पर बाइंग कर रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना होगा, उसके बाद ही तेजी लंबी और बन सकती है। लेकिन हाल फिलहाल में जो तेजी ये दिख रही है, ये 6200 का स्तर पहले हो सकता है कि आपको दिखाए और उसके बाद थोड़ा करेक्ट हो मार्केट, फिर उसके बाद जो है तेजी, जो लंबी तेजी वो 6500 तक, मैक्सिमम 6500 एक अपर, मैं आपको बता रही हूँ अपर साइड में तेजी बता रही हूँ कि 6500 तक ही मैक्सिमम बाजार अभी जाता हुआ नजर आ सकता है। जी, यानी इन स्तरों पे भी बाजार 500 रुपये तक की तेज़ी दिखा सकते हैं, बाजारों के अंदर खरीदारी यहाँ पे भी देखने को मिल सकती है। उसके साथ ही कुछ दर्शक हैं जो दालों के बारे में जानना चाहते हैं, मूंग को लेकर सवाल है। उसके साथ ही चने के अंदर आज हमने खरा निशान आते हुए देखा है और बाजारों के अंदर इस वक्त 5262 पर ट्रेड कर रहा है चना। ओवरऑल पॉलिसीज का आउटलुक आपको क्या लगता है रूपा जी? देखिए निशा, जैसा कि हमने बताया भी था कि चना जो है नीचे में 5200 या 5180 का स्तर दिखा सकता है, वहां से एक बाइंग पिकअप हो सकती है। और कल के हमने ट्रेडिंग सेशन में देखा है कि चने के अंदर नीचे में 5235 तक के स्तर देखने को मिले हैं, वहां से बाजार जो है वो तेजी की तरफ आया है, वापस से खरीदारी लौटी है। लेकिन यहाँ पर भी निशा 5280 एक अहम लेवल, अगर उसके ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा तो वापस आपको ये तेजी जो है 5400 तक जाती हुई नजर आ सकती है, 5380 से 5400 तक। यानी कि बाजार तेज तो है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हर एक कमोडिटी जब तेजी की तरफ जाती है तो वहां पर एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिलती है। जो लोग निचले स्तरों पर खरीदारी करते हैं वो ऊपर जब भाव आता है तो वहां पर अपना माल लिक्विडेट भी करते हैं, और जिसका इम्पैक्ट हमें कीमतों के ऊपर देखने को मिलता है। जब ह्यूज सेलिंग होती है, जब माल बेचा जाता है तो भाव जो है थोड़ा सा नीचे आते हैं, और वही हमने अभी चने के अंदर भी देखा हाल फिलहाल में, जो बाजार करेक्ट हुआ था और अब वहां से वापस से खरीदारी
देखने को मिली है, वापस से ट्रेडर एक्टिविटीज देखने को मिली है, खरीदारी लौटी है क्योंकि 5200 के आसपास एक अहम जो है सपोर्ट था, वहां से मार्केट जो है यू टर्न देता हुआ नजर आ रहा है और अब यहाँ से आपको 5400 और वापस 5500 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। दालों के अंदर तेजी है और अभी फेस्टिवल सीजन अब शुरू हुआ है, डिमांड अभी पिकअप होगी, उड़द, मूंग, तुअर सभी तरह की दालों के अंदर एक उछाल देखने को मिल सकता है और ये तेजी अभी 15 से 20 दिन तक जारी रह सकती है। जी, यानी ये 15 से 20 दिन तक दालों के अंदर तेजी अभी और जारी रहेगी। बाजारों के अंदर एक अच्छी खरीदारी देखने को मिल सकती है और चने के अंदर भी बाजार अभी सीमित दायरे में है, आने वाले टाइम में एक तेजी की तरफ रुख कर सकते हैं। रूपा जी, ओवरऑल एग्री कमोडिटीज़ को लेकर आपको क्या लगता है, बाजारों के अंदर क्या करके चले? आज के लिए कौन सी टॉपिक्स रहेंगी एग्री कमोडिटीज़ में? निशा देखिए, एग्री कमोडिटीज के अंदर मैं हमेशा ही मेरी टॉपिक जो है अब काफी दिनों से एडिबल ऑयल पैक के ऊपर ही रहती है और आज भी मुझे लगता है कि एडिबल ऑयल पैक थोड़ा सा करेक्ट हो सकता है। उस करेक्शन के अंदर आपको खरीदारी के मौके ढूंढने हैं। सोयाबीन की बात करूं, अगर मैं दिसंबर वायदा अगर नीचे में आपको 4360 के आसपास मिले तो वहां पर आप बाइंग कीजिएगा और आने वाले दिनों में आपको 44 साढ़े 4400 के स्तर, तो इनफैक्ट दिसंबर वायदा की अगर बात करें तो 4600 के स्तरों के लिए आप बाइंग करके चल सकते हैं। दूसरा, हल्दी के अंदर आप बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखिए। दिसंबर वायदा में हल्दी के अंदर बाय कीजिए, 6000 के आसपास भाव मिले तो वहां पर खरीदारी करके चल सकते हैं। वहीं आप आज चने के अंदर खरीदारी कर सकते हैं। दिसंबर वायदा 5300 के आसपास चल रहा है तो आप 5280 के आसपास बाय कीजिए। ऊपर में 5350 से लेकर 5400 का स्तर संभव है कि बारगेट दिखला दे। तो आज चने के अंदर तेजी का रुझान बनता हुआ नजर आ सकता है और खाद्य तेलों में भी निचले स्तरों से आप खरीदारी करके चल सकते हैं। जी, यानी इन दोनों कमोडिटीज़ के अंदर अच्छी खरीदारी देखने को मिल सकती है। लगातार खाद्य तेल को लेकर मार्केट टाइम्स भी आपको बता रहे हैं खरीदारी करके चले, अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। चने के अंदर भी सकारात्मक मूव दिसंबर वायदे के अंदर देखने को मिल सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। सिलसिला बाजार के में आगे खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।